आसान होता है। भाई दीक्षित जी को सुनने के बाद तो बस निदा फाजली की एक लाइन कह सकता हूँ कि हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा, हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा, और मैं ही कश्ती हूँ मुझ में ही समंदर मेरा, मैं ही कश्ती हूँ मुझ में ही समंदर। हमारे गीत ऋषि जिनका कि मुझे बहुत स्नेह मिलता है और जिनके लिए मैं कहता हूँ कि आदमी हो जैसे कुछ अजगरों के बीच, आदमी हो जैसे कुछ अजगरों के बीच, चंदन सी जिंदगी है कुछ विषधरों के बीच। आदमी हो जैसे कुछ अजगरों के बीच, चंदन सी जिंदगी है कुछ विषधरों के बीच। अब खुद ही बताएंगे कि वो खुदा नहीं, अब खुद ही बताएंगे कि वो खुदा नहीं। ये गुफ्तगू हुई है आज पत्थरों के बीच। शुरू में डॉक्टर रावत साहब ने कह दिया था कि 8:30 बजे तक का समय है, और उसके बाद जब इन्होंने मुझे अध्यक्ष बना दिया तो बात मेरी समझ में आ गई। मेरे लिए कुछ बचेगा नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं तो वर्षों से आ रहा हूँ, इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच जितने माने मनीषी बैठे हैं, अंकिता बैठी है, सबने अपना सुंदरतम श्रेष्ठ रचनाएं जो थी उनको आपको, और ये सभी इस विधा में सफल हो गए। तो मैं मानता हूं कि मैं न कुछ कहकर भी सफल हो गया। सुनने का अपना एक मजा है। सही बात। वो 5 ही लोग रहे। मैं अक्सर कहा करता हूं कि बात ये नहीं है कि कितने लोग हैं, बात तो ये है कि कैसे। वाह। इसलिए मित्रों, अब इनके बाद मेरी कोई रचना हो, वो स्वर साधना, वो शास्त्रीय कंठ, वो आरोह अवरोह, ये संभव नहीं है कि अब इस उम्र में मैं उसको पार करूं। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि वो एक शख्स जो ख्वाब साया कर चला गया, गीतों गजल का जाम पिलाकर चला गया, इस वजन को अंदाज बयां शेरो सुखन से हद की बुलंदियों पर उठा। और आज ये शाम, क्या कहूं इसके बारे में। आज की शाम भी क्या शाम है इस जीवन की, मौन पर घट पे जैसे बज रही शहनाई हो। और आज की शाम भी क्या शाम है उस दुल्हन सी, तमाम खुशियां जो आंचल में भर के लाई हो। अब सुनाता हूं तो फिर लंबा खिंच जाता है, इसलिए मैं सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूं इस सफल कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए। अपने कवि मित्रों को भी एक सुना, कोई भी चाहे, हम भी चले चलेंगे रहेगा आज। हाँ, हम भी चले, ठीक है, हम भी चलेंगे। चल, कहीं से शुरू कर दूं? आगे से क्या बात। अच्छा, तो अब ये जानने की बात हो रही है जी, मेरे बात तो जाना ही है। एक गीत सुना दो। हम भी चले। स्वागत। एक शेर के परिप्रेक्ष्य में ये गीत लिखा गया कि राहे सितम पर चलकर
सितमगर चला गया। ओह, राहे सितम पे चल के सितमगर चला गया, चंगेज वो नादिर वो हिटलर चला गया। और दुनिया को जीतने की तमन्ना लिए हुए दो मुट्ठियों को खोल सिकंदर चला गया। दो मुट्ठियों को खोल सिकंदर चला गया। जब सिकंदर चला गया तब मन से एक बात निकली कि हम भी चले चलेंगे। ओह, कुछ दिन यहाँ बिताकर, इसमें ताली नहीं, हम भी चले चलेंगे कुछ दिन यहाँ बिताकर, कि कुछ अश्रुकण लुटाकर कुछ गीत गुनगुना कर हम भी चले चलेंगे। छोटे बच्चों की बात है, या जीवन में तो ये एक के बाद एक है कि फूलों सा नर्म बचपन, तितली के पंख सपने, फूलों सा नर्म बचपन, तितली के पंख सपने, भरते रहे नयन में हम रंग अपने अपने, कि पलना कभी झुला कर, पलना कभी झुला कर, और लोरी कभी सुना कर, हम भी चले चलेंगे कुछ दिन यहाँ बिताकर। अक्सर लोग कहते हैं, ये कहानी कहने की बात जो आई तो कहते हैं कि बचपन कहानी सुनता है, बुढ़ापा कहानी सुनाता है, लेकिन सवाल यह है कि कहानी बनती कहाँ है। तो पलना कभी झुला कर और लोरी कभी सुना कर, हम भी चले चले, कि पर्वत से ऊंचे मकसद ये फौलाद सी जवानी, लिखते रहे भंवर पर तब प्रीत की कहानी, लिखते रहे भंवर पर तब प्रीत की कहानी, कि मेहंदी कभी रचा कर, मेहंदी कभी रचा कर, और डोली कभी सजा कर, हम भी चले चलेंगे कुछ दिन यहाँ बिताकर। अरे ये हुआ, जरूरत क्या थी, इससे क्या मिला? तो ये एक सबक है जीवन में। बंधु बांधो ये परिजन स्वजन के मेले, अरे कटता रहा सफर भी, कटता रहा सफर भी, इस भीड़ में अकेले। तो ही काम हुआ कि इनको कभी हंसाकर और उनको कभी रुलाकर, हम भी चले चलेंगे बस दो ही तरह के लोग मिले, उसमें एक तीसरा रास्ता निकलता है। आशीर्वाद चाहूंगा कि सुख दुख के दो तटों पर, सुख दुख के दो तटों पर
तरु वृंद जो खड़े हैं, कुछ फूल से लदे हैं और कुछ फूल से लदे हैं और कुछ शूल से भरे हैं। वाह जीवन में जी सुख दुख के दो तटों पर तरु वृंद जो खड़े हैं, कुछ फूल से लदे हैं और कुछ शूल से भरे हैं। एक रास्ता कि फूलों से गंध लेकर, फूलों से गंध लेकर और शूलों से दर्द पाकर मित्रों, सफर का ये आखिरी मुकाम है। देखिए, आईने ने कहा अचानक कि पूरब क्षितिज से चलकर पश्चिम का कोर मापा, पूरब क्षितिज से चलकर पश्चिम का कोर मापा, अब झील के किनारे, झील के गति न तरंग वाला, अब झील के किनारे ठहरा हुआ बुढ़ापा। तो इनसे नजर बचाकर, इनसे नजर बचाकर और उनसे नजर मिलाकर दिन यहाँ बिताकर। अब गीत की एक कारीगरी है, अंतिम पंक्तियां हैं। स्वागत। 3 शब्दों में इस पूरे गीत को, इसके भाव को, उसको अभिव्यक्ति मिली है। देखिए, हम 3 परागों से होकर निकल जाते हैं, लेकिन एक चौथा स्थान भी है, उसमें एक पड़ाव और है जो केवल हिंदू धर्म में ही, इसको आप क्रिश्चियन धर्म में क्या है मैं नहीं जानता, इस्लाम में तो है ही नहीं, पुनर्जन्म। तो उसको चारों को लपेटा 4 शब्दों के द्वारा ही कहानी कि इनको कभी इनसे नजर बचाकर और उनसे नजर मिलाकर हम भी चले चलेंगे आगे। पहला बताओ कि तन्हाइयों के पीछे, तन्हाइयों के पीछे, शहनाइयों के पीछे, अरे भटका किया उम्र भर परछाइयों के पीछे, तन्हाइयों के पीछे, शहनाइयों के पीछे, भटका किया उम्र भर परछाइयों के पीछे, कि कभी पास उसके आकर, कभी पास उसके आकर, कभी दूर उससे जाकर हम भी चले चले कि कुछ अश्रुकण लुटाकर, कुछ गीत गुनगुनाकर। कविताओं का जो स्तर होता है बहुत ही अच्छा था। कभी कभी हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, टीवी वगैरह पे तो आजकल उतना नहीं आता है, कई बार उसमें मजाक हो जाता है या स्तर नीचे चला जाता है, लेकिन ये आज पूरा जो एक समारोह था बहुत ही सुंदर हुआ और
मुझे लगता है छात्रों को बहुत ही पसंद आया होगा। और बाकी जो लोग थे, मैं सभी कवियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमारे यहाँ पधारे और इस गांधी जयंती के अवसर पर इतना सुंदर कार्यक्रम किया। उन्होंने, जैसा रावत जी ने बताया, सब बहुत दूर दूर से आए हैं और काफ़ी मुश्किलों में ट्रेन से, फ्लाइट से, रात में जग के और यहाँ पहुँचे, लेकिन अंत में जो है ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। तो इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अंत में सभी श्रोतागणों का मैं आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इसको बहुत ध्यान से सुना और काफ़ी बीच बीच में अप्रिसिएशन करते रहे। तो सबको धन्यवाद, क्योंकि हमें लगता है बहुत सारे बच्चों का मेस में खाना बंद हो गया होगा, तो उनको बाहर में खाना खाना पड़ेगा। तो धन्यवाद। अंत में रावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कार्यक्रम का संचालन। बारिशों ने बहुत सताया है, हर कदम पर ही आजमाया है, और जोर मौजों का भी खूब था, पर कोई अमित एक बढ़िया फोटो ग्रुप का लेना, वो मुझे पूरा दे देना, सबको भेजना। आइए आप लोग। हो गया, चलिए। मैडम को आगे पीछे